एक साड़ी जो सिर्फ रेशम के धागों से नहीं बल्कि संघर्ष, इतिहास और विरासत से बुनी गई है। महेश्वर की कलाकार कमल गौड़ ने ऐसी अनूठी महेश्वरी सिल्क साड़ी तैयार की है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस साड़ी का हर धागा उनके पूर्वजों की यात्रा, राजमाता अहिल्याबाई होलकर के आशीर्वाद और महेश्वर की सांस्कृतिक पहचान की कहानी कहता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। महेश्वर की पहचान उसकी बारीक बुनाई और महेश्वरी साड़ियों से है, लेकिन कलाकार कमल गौड़ की ये साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि पीढ़ियों की विरासत का जीवंत दस्तावेज है। कमल गौड़ बताते हैं कि उनके पूर्वज कभी राजस्थान की नदी किनारे रहने वाले मछुआरे थे। उनके हाथों में मछली पकड़ने के जाल होते थे। समय बदला और राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने उनकी मेहनत और निष्ठा को पहचानते हुए उन्हें महेश्वर बुलाया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदली और जाल बुनने वाले हाथ रेशम के धागों से इतिहास बुनने लगे। इस विशेष महेश्वरी साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसका हीरा पन्ना बॉर्डर। इसकी प्रेरणा महेश्वर किले की ऐतिहासिक नक्काशी और स्थापत्य कला से ली गई है। किले की दीवारों पर उकेरे गए पारंपरिक डिजाइनों को करघे पर रेशम के धागों में उतारकर एक नई पहचान दी गई है। साड़ी के रंग, बुनावट और डिजाइन महेश्वर की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करते हैं। कमल गौड़ का कहना है कि इस कृति में केवल कला ही नहीं बल्कि उनके समुदाय के संघर्ष, समर्पण और आत्मसम्मान की पूरी कहानी समाई हुई है। हेलो दोस्तों, मैं कमल गौड़, रूही हैंडलूम महेश्वर से। आप सभी को याद होगा कि महेश्वर से मैं कमल गौड़, जो हाथकरघा विभाग के द्वारा हमें सूचित किया गया था कि बुनकर हैंडलूम साड़ी की प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें हमने हमारी साड़ी को प्रस्तुत किया गया बनाकर, जिसमें हमें 30 से 35 दिन लगे हैं। और हम छोटे से वर्कर थे। हम तो पहले मजदूरी करते थे। हमारे माता पिता ने हमें पापड़ वगैरह बेच के पढ़ाया लिखाया। फिर उसके बाद हमारे बड़े भाइयों ने हैंडलूम सीखा, हाथकरघा में ट्रेनिंग दी, उसके बाद हमें सिखाया। फिर उसके बाद हम सीखने के बाद हमने रेवा सोसाइटी में कार्य किया। वहाँ उन्हें कार्य पसंद आया, फिर जिसके कारण हमारे बच्चे होशियार होने लगे। इस कारणवश हमें रेवा सोसाइटी को त्याग देना पड़ा और फिर बाद में हमने हमारा खुद का स्वयं बिजनेस चालू किया, जिसका नाम रूही हैंडलूम रखा। हम अनेक साड़ियाँ बनाते हैं, अनेक वैरायटी बनाते हैं, जो हम सब ऑनलाइन है यहाँ से महेश्वर से सप्लाई करते हैं। हम रेवा सोसाइटी में काम करते थे। फिर वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट है, जो अच्छे बुनकर हो गए, उनकी लिस्ट हाथकरघा विभाग को जाती थी, जिसमें एक प्रतियोगिता हर साल होती है, जिसमें हर बुनकर को अच्छे बुनकरों को उसमें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से हमने भी उस प्रतियोगिता का लाभ मिला, जिसमें हमने 30-35 दिन में साड़ी बनाई। बहुत खूबसूरत साड़ी बनी है महेश्वर की। सब हाथ से बनी हुई साड़ियाँ हैं, इसलिए उसमें बहुत और लागत कम से कम 20-25 हज़ार रुपये एक साड़ी की लागत आई है उसमें। ये सब हमने स्वयं से एकजुटता से करके ये साड़ी बनाई और हमने प्रतियोगिता में लगाई है। प्रतियोगिता में जो साड़ी लगाई है हमने, फिर वहाँ से हमारी साड़ी इंदौर से फिर मुंबई गई, मुंबई से फिर दिल्ली गई। फिर दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से हमें 15 दिन महीना भर में खबर आई कि आपका साड़ी का सिलेक्शन हो गया है। आपको 7 अप्रैल 2026 को दिल्ली जाना है। महामती श्री राष्ट्रपति जी से आपको बुनकर हाथकरघा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान एक गौरव का सम्मान है, महेश्वर का सम्मान है, अपने मध्य प्रदेश का सम्मान है। नेशनल अवार्ड के लिए प्रस्तुत ये महेश्वरी साड़ी केवल एक कलाकार की उपलब्धि नहीं बल्कि उस परंपरा का सम्मान है जिसने सदियों से महेश्वर को विश्व भर में पहचान दिलाई है। इस कृति के माध्यम से कमल गौड़ ने ये संदेश दिया है कि जब इतिहास, संस्कृति और कला एक साथ जुड़ते हैं तो वो सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए
प्रेरणा बन जाते हैं। महेश्वर की ये साड़ी साबित करती है कि कला केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और समाज की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। कमल गौड़ की ये प्रस्तुति न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत साधना का परिणाम है, बल्कि भारतीय हथकरघा और महेश्वरी बुनाई की समृद्ध परंपरा को राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाने की एक महत्वपूर्ण पहल भी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।